हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी बुक मैथ से एक्सरसाइज 3.2 का सवाल नंबर 6 और 7 बनाने वाले हैं। इससे पहले के सारे सवाल का वीडियो बनाकर डाल दिया गया है। तो आज हम एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 3.2 का सवाल नंबर 6 और 7 देखते हैं, जो कि एनसीईआरटी मैथ से है। चलिए तो देखिए, सवाल नंबर 6 हमारा बोल रहा है एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती हो, समानांतर रेखाएं हो और समपाती रेखाएं हो। इसका मतलब ये हुआ कि एक हमें समीकरण दिया गया है, दूसरा समीकरण हमें अपने आप से ऐसे समीकरण ढूंढ के लिखना है जो कि पहला प्रतिच्छेदी हो, दूसरा समानांतर हो और तीसरा जो समीकरण है इसके और इस समीकरण को तीसरे समीकरण को ले तो वो समपाती निकले। तो इसमें हम अलग अलग समीकरण अलग अलग मानेंगे। तो एक समीकरण हमारा दे रखा है, दूसरा समीकरण हम मानेंगे। तो चलिए हम लोग सवाल नंबर 6 बना रहे हैं। तो सवाल नंबर 6 में हमारा पहला समीकरण दिया है 2x + 3y - 8 बराबर 0। ये समीकरण हमारा एक दिया है। अब देखिए, सवाल में पहला बोल रहा है कि प्रतिच्छेद करती हो। तो एक समीकरण हमें अपने आप ढूंढना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक समीकरण मान लेंगे। एक समीकरण ये है। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं माना कि समीकरण 2 बराबर। अब समीकरण 2 हम मान रहे हैं, तो समीकरण 1 हमारा ये दे रखा है, समीकरण 2 हम इस अनुपात में मानेंगे कि जो पहला हमारा हो, पहला क्वेश्चन उसको पूरा करें। जिसकी दे रखा है कि हमारा पहला जो सवाल है उसका दे रखा है कि यह प्रतिच्छेदी हो। तो चलिए हम इसका एक उदाहरण करें। जैसे कि मान लीजिए हमारा पहला समीकरण ये है, दूसरा समीकरण हम मान ले रहे हैं 3x + 5y - 10 = 0। ये हमारा समीकरण क्या हो गया, 2 गया। और समीकरण 1 तथा 2 से हम a1 b1 चुनेंगे, जैसे कि पहले भी चुनते आए हैं। तो हमारा a1 क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से 2 हो जाएगा। a2 क्या होगा, समीकरण 2 से 3 हो जाएगा। b1 हो जाएगा 3, b2 हो जाएगा 5, c1 हो जाएगा -8 और c2 हो जाएगा -10। हम a1 a2 b1 b2 चुन लिया। अब चलिए इन मानों को हम रख कर देखेंगे कि हमारा समीकरण माना गया वो फुलफिल कर रहा है कि नहीं, जैसे प्रतिच्छेदी है कि नहीं। तो चलिए हमारा क्या है, a1 बटा में a2 = b1 बटा में b2। हमारा a1 और b1 a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 का मान अगर प्रतिच्छेदी बनाना हो तो चलिए यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं पहला सवाल। प्रतिच्छेदी बनाना तो मान बराबर नहीं जाना चाहिए। तो चलिए हमारा a1 बटा a2 क्या है, 2 बटा में 3 बराबर 3 बटा में 5। तो ये दोनों तो हमारा बराबर है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, लिखेंगे 2 बटा 3 = 3 बटा 5। इसलिए कैसी रेखा हो जाएगी, इसलिए यह प्रतिच्छेदी रेखाएं या प्रतिच्छेदी रेखाएं है। तो ये सवाल नंबर पहला का हमारा आंसर मिल गया। अब सवाल नंबर 2 बोल रहा है कि हमारा पहला समीकरण दे रखा है ये, दूसरा समीकरण बोल रहा है कि हमारा कहाँ गया बुक जी, समानांतर रेखाएं हो। तो पहला हमारा प्रतिच्छेदी था, दूसरा समानांतर रेखाएं हो। तो एक ऐसा समीकरण लेंगे जो कि पहले समीकरण के साथ इक्वल करने पर हमें समानांतर प्राप्त हो। तो हम यहाँ पर पहले समीकरण 1 लिख ले रहे हैं। समीकरण 1 बराबर 2x + 3y - 8 बराबर 0। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। फिर पुनः अब समीकरण दूसरा में लाना है, तो मान लेंगे कि माना कि समीकरण 1 है 2 बराबर।
अब दूसरा समीकरण में क्या करेंगे समानांतर के लिए, चलिए मान लेते हैं हम इसको 4x प्लस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 2। ये हमारा समीकरण क्या हो गया 2। अब चलिए हम दोनों से a1 a2 और b1 b2 का मान चुनेंगे। तो हमारा a1 का मान समीकरण 1 से कितना हो जाएगा, a1 इज इक्वल टू 2, a2 इज इक्वल टू 4, b1 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू 6, c1 इज इक्वल टू -8 और c2 इज इक्वल टू -7। अब चलिए इन मानों को हम बैठा कर देखते हैं कि हमें समानांतर प्राप्त होता है या नहीं। तो जैसे कि समानांतर के लिए शर्त होता है a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। तो चलिए हम a1 बटा, हमारे a1 क्या है 2 बटा में 4 बराबर 3 बटा में 6 -8 बटा 7, तो माइनस माइनस कर जाएगा, 3 दूना 6, 2 दूना 4, तो हमारा क्या आ जाएगा 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर 8 बटा में 7। तो हमारा तो यही बता रहा था कि जो a1 और a2 का मान है वो बराबर होना चाहिए और c1 बटा c2 का जो मान है वो बराबर नहीं आना चाहिए। तो लिखेंगे चूँकि a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा में c2, तो इसलिए क्या हो जाए यह समानांतर रेखाएं है। ये दूसरा का छो का दूसरा सवाल हो गया। अब जो तीसरा दे रखा है ये वो बोल रहा है कि दूसरा समीकरण हमें अपने से लेना है जो कि हम पहले समीकरण के साथ कंपेयर करें तो समपाती निकले। तो चलिए सवाल नंबर तीसरा। तो हमारा सवाल नंबर पहला क्या दे रखा है, पहला इक्वेशन हमारा दे रखा है 2x प्लस 3y माइनस 8। तो 2x प्लस 3y बराबर समीकरण 1। अब क्या करेंगे हम दूसरा समीकरण अपने से मानेंगे। तो लिखेंगे माना कि समीकरण 2 बराबर, अब समीकरण 1 और 2 तो कर दे। अब इसको मन ही मन अपने अब चाहे तो कुछ भी समीकरण अपने से ले सकते हैं, लेकिन वो इस बात को जरूर पूरा करें कि समपाती हो, प्रतिच्छेदी हो तथा समानांतर हो। तो ये पहला तो हमारा समीकरण ये हो, दूसरा समीकरण अपने से कुछ मानते हैं। चलिए हम दूसरा समीकरण क्या करते हैं 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण हम 2 मान ले रहे हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों से a1 a2 और b1 b2 चुनेंगे। तो a1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2, a2 बराबर 4, b1 बराबर 3, b2 बराबर 6, c1 बराबर -8, c2 बराबर -16। चलिए अब इसको हम फुलफिल करने के लिए बैठाएंगे। तो हमारा हो जाएगा a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2। तो इसके लिए आवश्यक शर्त संपाति के लिए क्या है कि हमारा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 होना चाहिए। तो चलिए a1 का मान हमारा है 2 बटा 4 बराबर 3 बटा में 6 बराबर -8 बटा में -16, माइनस माइनस कट गया, 8 दूना 16, 3 दूना 6, 2 दूना 4। अब क्या करेंगे हम इसको लिख लेंगे 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर 1 बटा, ये हमारा तीनों का तीनों मान बराबर आ गया। इसका मतलब कि है कि ये रेखाएं जो है वो समपाती है। तो लिखेंगे चूंकि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, इसलिए क्या हो जाएगा यह समपाती रेखाएं हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया।
तो इसका तीसरा बन गया। अब सवाल नंबर हम 7 बना रहे हैं। चलिए, तो सवाल नंबर 7 हमारा दे रहा है, बोल रहा है कि समीकरण इतना और इतना का ग्राफ खींचिए। एक अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो इसका मतलब अगर दोनों हम इस दोनों से मान निकाल कर चलेंगे तो हमें एक त्रिभुज जैसा आकृति प्राप्त होगा। तो चलिए, हम समीकरण, हमारा पहला समीकरण दे रखा है x माइनस वाई प्लस 1, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। थ्री एक्स प्लस 2y माइनस 12, 2y माइनस 12 बराबर 0, समीकरण 2। अब क्या करेंगे, हम दोनों समीकरण से एक मान निकालेंगे, चार्ट तैयार करेंगे, और चार्ट तैयार करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ पर चल देंगे। तो पहले हम समीकरण 1 से निकालते हैं। समीकरण 1 से देखिए, हमारा समीकरण क्या 1 है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे, x का कुछ मान ले लेंगे, कोई भी मान ले लेंगे। तो चलिए, पहले x बराबर हम 0 लेने पर, x बराबर 0 जगह तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस वाई बराबर, ये प्लस इधर आ जाएगा तो माइनस, तो माइनस माइनस कट गया, तो इसलिए y बराबर में कितना हो जाएगा, 1। चलिए देखिए, यहाँ पर चार्ट हम बना रहे हैं, x y, x का मान रखे हैं 0 तो y का मान आ रहा है 1। अब चलिए फिर पुनः एक और मान बैठाएंगे, ये तो हमारा समीकरण 1 का है। तो पुनः अब क्या करेंगे, हम इस समीकरण 1 में मान बैठाएंगे। तो चलिए, हम यहाँ करें कि x बराबर, x तो इसमें बैठाएं, चलिए इसको y मार लेते हैं। यदि y बराबर 2 लेने पर, अब देखिए यही दो मान को, जो y बराबर 2 मान दिया गया है, उसको हम समीकरण 1 में बैठाएंगे। तो हमारा समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। अब चलिए इसमें अब हम x माइनस वाई का मान 2 दिया है, प्लस 1 बराबर 0। तो x यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो इसमें से ये घट जाएगा, बड़ा ये वाला ये है तो इसका चिन्ह रखा जाएगा, तो 2 में से गया 1, ये -1 हो जाएगा बराबर 0। क्योंकि बड़े में से छोटे वाले अंक को घटाते हैं, बड़े वाले अंक का चिन्ह बैठाते हैं, इसलिए हमारे x बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो हमारा अगर यहाँ पर y का मान 2 दे रहे हैं, y का मान 2 दे रहे हैं, तो x मान हमारा कितना आ रहा है, 1। तो चलिए, अब आप समीकरण 2 से, ये तो समीकरण 1 हो गया, अब समीकरण 2 से समीकरण में 2 क्या दे रखा है, 4x प्लस 6y, सॉरी 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। समीकरण क्या है हमारा 2। अब क्या करेंगे, इस समीकरण को थोड़ा हल कर लेते हैं पहले। 3x प्लस 2y बराबर क्या हो जाएगा, 12, इधर का माइनस इधर प्लस हो जाएगा। अब चलिए इसको थोड़ा हम समझ देना चाह रहे हैं, जैसे देखिए हम यहाँ पर x बराबर ले रहे हैं, यदि x का मान कुछ लीजिए, जैसे x बराबर हम यहाँ पर x बराबर हम 0 रख ले रहे हैं, 0 लेने पर। तो चलिए 3 गुना x का मान 0 प्लस 2y बराबर 12, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2y बराबर 12। चलिए इसको भी जोड़ दे रहे हैं, तो हमारा 2y बराबर क्या हो जाएगा 12, y बराबर 12 बट्टा में 2, y बराबर 6। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x का मान, चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, दूसरा चार्ट तैयार करेंगे। अगर यहाँ पर x का रख रहे हैं तो y का मान कितना आ रहा है 6। अब क्या करेंगे, फिर इसको एक दूसरा मान बैठाएंगे। चलिए पुनः यदि
इस बार x 0 किया था ना, इस बार y को 0 कर रहे हैं, तो y बराबर 0 लेने पर। चलिए, तो हमारा दोस्त समीकरण क्या है, थ्री एक्स प्लस 2y बराबर 12। समीकरण 2 तो हमारा यही है। तो चलिए इसका मान बैठाइए, तो हो जाएगा 3x प्लस 2 इंटू वाई का मान 0 बराबर 12। तो हो जाएगा 3x प्लस 0 बराबर 12, तो हो जाएगा 3x बराबर 12। तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 12 बटा में इधर गुणा इधर आएगा तो भागा, 3 चौका 12, इसलिए x बराबर 4। मतलब ये हुआ कि हमारा x का मान, y का मान यहाँ पर कितना रखे हम, y का मान 0 रख रहे हैं, तो x का मान कितना आ रहा है 4, x का मान 0 रखें तो y का मान कितना आया है 6। तो हमें 2 चार्ट प्राप्त हो गया। अब इन दोनों चार्टों को क्या करेंगे, हम एक ग्राफ के कॉपी पर चलेंगे। तो चलिए हम ग्राफ के कॉपी पर इसे चल रहे हैं। चलिए, तो पहले हम एक्सरसाइज 3.2 का सवाल नंबर 7। तो हम पहले समीकरण 1 लिखेंगे। समीकरण 1 का जो हमारा चार्ट है वो इस प्रकार है, एक्स वाई, तो ये है 0, तो ये है 1, यह है 0, तो ये है 1, तो ये है, तो ये तो समीकरण 1 क्या हो गया, ये समीकरण 1। अब समीकरण 2 का चार्ट देखिए। हमारा x का मान 0 रखे हैं तो y का मान 6 आया है, x का मान 4 तो y का मान 0 आया है। अब इन दोनों मानों को हम क्या करेंगे, एक फ्लो चार्ट पर चलेंगे। चलिए, यहाँ पर चार्ट हो गया हमारा। अब इसी पर हम क्या करेंगे, दोनों मानों को चलेंगे। चलिए, अब देखिए x का मान इसमें मैक्सिमम हमारा 4 दे रखा है और y का मान मैक्सिमम 6 दे रखा है, तो उसी हिसाब से हम चार्ट खींचेंगे। माइनस में तो कोई अंक हमें प्राप्त है नहीं, तो इसे बनाने के बाद जो भी त्रिभुज आएगा उसे हमें छायांकित करना है। चलिए, ये हमारा चार्ट हो गया। ये हमारा हो गया x, ये x डैश, ये हो गया y डैश, ये हो गया मूल बिंदु और ये हो गया y। चलिए, ये हमारा हो गया 1, सॉरी 1, एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब दोनों मान चल देना। तो अब देखिए चार्ट पे क्या बोल रहा है, x पर 1 तो y पर, x पर 0 तो y पर 1। चलिए पहले x पर 0 आते हैं, x पर 0 y पर 1, तो हमारा यही तो हो जाएगा। क्या हो गया, x पर 0 और y पर 1। चलिए बूंदे दे दिए। अब क्या करेंगे, दूसरा मान देखेंगे, क्या है 1 और 2, मतलब x का मान 1 तो y का मान 2, x का मान 1 तो y का मान 2, तो हो जाएगा x का मान 1, y का मान 2। सॉरी दोस्तों, ये हमारा ग्राफ गलत हो गया। चलिए यहाँ पर हम खींचते हैं दूसरा ग्राफ। थोड़ा सा ध्यान क्या भटका, ग्राफ ही गलत हो गया। आप लोग अपने ध्यान को शांत रख के बनाइएगा। हम पेन से बना रहे हैं, लेकिन आप लोग जो भी ग्राफ बनाए या कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी फिगर बनाए तो उसमें पेंसिल का यूज करें। ये हमारा हो गया x, ये x डैश, ये हमारा हो गया y और ये y डैश। ये मूल बिंदु 0 हो गया, 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए अब फिर से हम ग्राफ चल रहे हैं। हमारा पहला ग्राफ गलत हो गया, सॉरी। चलिए बोल रहा है एक्स का मान 0 तो वाई का मान 1, तो एक्स का मान 0, तो हमारा तो 0 ये होगा। एक्स का मान 0 तो वाई का मान 1, हमारा ये होगा पहला। एक्स का मान 0 वाई का मान 1। अब चलिए दूसरा बोल रहा है एक्स का मान 1 तो वाई का मान 2, एक्स का मान 1 तो वाई का मान 2। ये हमारा हो गया एक्स का मान 1 तो वाई का मान 2। इधर -1 -2 -3 -1 -2। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों रेखाओं को मिला देंगे। थोड़ा लंबा रेखा खींचते हैं। अब चलिए अब क्या करेंगे हम, दूसरा हमारा चार्ट क्या है, दूसरा चार्ट में जो वैल्यू है वो चलेंगे। पहले चार्ट समीकरण पे चल दिए, अभी देखिए अब चलेंगे एक्स का 0 तो वाई पर 6। चलिए एक्स पर 0 हमारा ये है तो वाई पर 6, ये हो गया एक्स पर 0 तो वाई पर 6। अब देखिए इसी में बोल रहा है कि हमें कितना चलना है, एक्स पर 4 तो वाई पर 0, एक्स पर 4 तो वाई पर 0, मतलब एक्स अक्ष पर वाई 0 होता है, वाई अक्ष पर एक्स 0 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 4 और 0। अब क्या करेंगे कि इन दोनों को मिला देंगे। अब बोल रहा है कि इन दोनों को मिलाने के बाद जो ये बन रहा है त्रिभुज जैसा आकार, इन्हीं का हमें निर्देशांक लिखना है। अच्छा तो चलिए इसको छायांकित करना है। तो पहले हम सबसे पहले ये हमारा है, तो देखिए ये कहाँ पर इसका कटान बिंदु है। देखिए एक्स पर कितना है 1 2, एक्स पर 2 है, वाई पर 1 2 3, तो ये कितना इसका हो जाएगा एक्स पर 2 और वाई पर 3। इसको हम नाम दे रहे हैं ए, इसका नाम दे रहे हैं बी। अब बी पर आइए देखते हैं एक्स का मान कितना है -1 और वाई का मान कितना है 0, तो कितना हो जाएगा -1 और 0। अब इसको हम सी मान ले रहे हैं, सी निर्देशांक, सी बिंदु है त्रिभुज का। अब देखिए सी पर हमारा क्या हो रहा है, मान एक्स पर 4 वाई पर 0, तो एक्स पर 4 वाई पर 0। अब ये हमारा हो गया मान, इसको ए बी सी मान। अब इसको हम लिख लेंगे ए हमारा कितना है 2 और 3, बी बराबर कितना है हमारा -1 और 0, सी बराबर कितना है 4 और 0। यही तीनों त्रिभुज का हमें निर्देशांक निकालना है। और निकालने के बाद क्या करना है कि जो हमारा त्रिभुजाकार बन रहा है आकृति, इसको छायांकित करना है। तो हमारे त्रिभुजाकार ये है, इसको क्या करेंगे छायांकित करेंगे। तो छायांकित करने के लिए सबसे आसान तरीका, परीक्षा में भी आप लोग यही तरीका अपनाइएगा, लाइनिंग चाहे जिस तरह से हो, लाइनिंग से इसको पेंट कर दीजिएगा। छायांकित कर दे, यही हमारा क्या होगा त्रिभुज ए बी सी। अब चलिए तो हमारा इसके साथ ही एक्सरसाइज 3.2 समाप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर कोई सजेशन है तो कमेंट में बताएं। तो एक्सरसाइज 3.2 हमारा ख़त्म हो गया। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे 3.3 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।